चलो हाँ भाई, टॉपिक जो है वही चल रहा था, ठीक है, उसी में अपन आगे लेते हैं। देखो ये ग्लास स्लैब ले लिया अपन ने, यहां पर एक मीडियम और ले लेते हैं अपन, ये वाटर ले लेते हैं अपन, ये वाटर हो गया, ठीक है। देन अब अपन वापस चलें यहां से, एयर, ग्लास, वाटर एंड एयर, प्लेन ए बी सी डी एंड ई एफ, यहां से ले अपन लाइट रे आ गई अपने पास, एंगल I1. Now light ray enters from air to glass, then rarer to denser, so that it is shifted towards normal. ये R1 हो गया। उसके बाद में वापस चलें, ये I2 ले लें अपन, ये नॉर्मल हो गया इसके लिए। नाउ लाइट रे ग्लास टू वाटर, ग्लास डेंसर, वाटर रेयर, तो थोड़ा सा अवे फ्रॉम नॉर्मल शिफ्ट कर दें अपन। दिस एंगल इज टेकन एज ए R2। उसके बाद में फिर अपन चले यहां से, ये नॉर्मल हो गया, ये I3। नाउ लाइट रे एंटर्स फ्रॉम वाटर टू एयर, रेयरर, डेंसर, फिर अवे फ्रॉम नॉर्मल करें, देन इट इज R3 हो गया। कोई दिक्कत नहीं है इसको समझने में, यहां तक तो डायग्राम को देखो, I1, R1, I2, R2, I3 एंड R3, 3 टाइम्स रिफ्रैक्शन हो रहा है बाय स्नेल्स लॉ, ठीक है। और प्लेन ए बी क्या रहेगा बताओ, चलो भाई, NGA इज इक्वल टू साइन I1 अपॉन साइन R1 और प्लेन CD एंड WG, याद रखो भाई ये सब, इज इक्वल टू साइन I2 अपॉन साइन R2, it is equation number 2 for plane EF or plane EF and AW is equal to sin I3 upon sin R3, equation number 3. Then by equation 1st, 2nd and 3rd मल्टीप्लाई करें भाई तीनों को, वैसा का वैसा ही चलेगा अपने पास, ठीक है। राहुल क्या है सर, लास्ट रिफ्रैक्टेड रे इंसिडेंट रे के, नहीं भाई पैरेलल, हाँ लास्ट रिफ्रैक्टेड रे इज पैरेलल टू, ये जो राहुल क्वेश्चन पूछ रहा है, लास्ट रिफ्रैक्टेड रे इज पैरेलल टू इंसिडेंट रे, ये आगे अभी इसके एग्जांपल ऑफ रिफ्रैक्शन आएंगे तो उसमें समझ में आ जाएगा, होती है वो उसके पैरेलल आ जाएगी अपने पास, तो उसमें क्लियर हो जाएगा। मैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट पढ़ाऊंगा तो उसमें क्लियर हो जाएगा, ठीक है राहुल। फिर भी समझ में नहीं आया तो मेरे को बोल देना भाई। तो मल्टीप्लाई करें, NGA इंटू NWG इंटू NAW इज इक्वल टू साइन I1 अपॉन साइन R1 साइन I2 साइन R2 साइन I3 अपॉन साइन R3। अब एक बार देखो भाई कौन कौन से एंगल इक्वल है, उनके पेयर देखो। I2 किसके इक्वल हो जाएगा, R1 के, अल्टरनेट एंगल। I3 किसके इक्वल हो जाएगा, R2 के, ये भी अल्टरनेट एंगल। एंड R3 इज इक्वल टू I1, एंटर एंड एग्जिट सेम होने चाहिए भाई। फिर वापस बता देता हूं, I2 इज इक्वल टू R1, अल्टरनेट एंगल, I3 इज इक्वल टू R2, फिर अल्टरनेट एंगल। तो लिख दें अपन, I2 इज इक्वल टू R1, I3 इज इक्वल टू R2 एंड एक पेयर और देख लो,
R3 इज इक्वल टू I1, ये R3 इज इक्वल टू I1, वैल्यू रखें NGA NWG NAW इज इक्वल टू साइन I1 साइन R1 साइन, अब वैल्यू रखते चले जाओ भाई, I2 का वैल्यू R1 अपॉन, इसका वैल्यू नहीं रखना है भाई, कैंसिल आउट करने हैं सारे, I3 का वैल्यू R2, उसके बाद में I1। बहुत सिंपल मेथड बता देता हूं भाई मैं, चाहे कितने भी मीडियम ले लो, राइट हैंड साइड में 1 आना चाहिए, सारे टर्म जो है कैंसिल आउट हो जाने चाहिए। क्लियर है? देन क्या रहेगा, NGA NWG इंटू NAW इज इक्वल टू 1। अगर अपन ये फाइंड करना चाहें तो NWG इज इक्वल टू 1 अपॉन NGA इंटू NAW एंड NWG इज इक्वल टू N, इसको ऊपर ले जाऊं, WA अपॉन NGA। कोई प्रॉब्लम हो मैसेज कर दो, अदरवाइज स्क्रीनशॉट ले हो तो अपन उसमें आगे बढ़ ले। एग्जाम्पल्स हो गए रिफ्लेक्शन। एक सेकंड, ये निकाल दिया ना, ये लो, वो मैंने जरूरत ही नहीं पड़ेगी। एग्जाम्पल्स ऑफ ए रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो फर्स्ट है लेटरल डिस्प्लेसमेंट, ये राहुल क्वेश्चन पूछ रहा था ना, अभी उसी का एग्जाम्पल है ये लेटरल डिस्प्लेसमेंट। देखो भाई, लेटरल डिस्प्लेसमेंट से पहले मैं थोड़ा सा एक दो चीजें बता देता हूं। एंगल ऑफ क्लियर करो थोड़ा सा, अब कनेक्टिविटी थोड़ी टूट गई थी। एक बार क्लियर आ रहा है बोर्ड, एक बार वीडियो आ रहा है ना, ब्लड आ रहा है, अभी हो जाएगा, वो होगा तभी मैं चालू करूंगा। अब हो गया, क्लियर है भाई? चलो तो अब अपन चालू करते हैं। देखो, लेटरल डिस्प्लेसमेंट से पहले थोड़ा सा मैं एक और टॉपिक ले रहा हूं, एंगल ऑफ डेविएशन ले रहा हूं भाई मैं, है ना। ये तो अभी कराऊंगा ही मैं, एंगल ऑफ ए डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन इट इज डिनोटेड बाय डेल्टा, ठीक है ना, ये डेल्टा है भाई। एंगल ऑफ डेविएशन का मीनिंग है
एंगल बाय विच a light ray deviated due to reflection is called angle of a deviation. तो angle of deviation is a angle by which a light ray deviated from its original path due to refraction or reflection is called angle of a deviation. देखो भाई angle of deviation में कैसे हैं, एग्जाम्पल बता देता हूं मैं। सबसे पहले अपन आ जाए यहां पर, यहां से ये ले लेते हैं अपन, ये रहा एंगल आई, ये रेयरर है एंड इट इज डेंसर, देन लाइट रे शिफ्टेड टुवर्ड्स नॉर्मल। क्लियर? अब अगर आप इसमें देखें, डेंसर मीडियम नहीं होता, देन लाइट रे कहां जाती है भाई, वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। तो ये तो इसका ओरिजिनल पाथ हो गया, ये डेविएटेड पाथ हो गया। तो कितने एंगल से डेविएट हुई, ये डेल्टा, इट इज कॉल्ड है डेल्टा। क्लियर? जितने एंगल से उसका डेविएशन हुआ इट इज कॉल्ड है डेल्टा। इफ एग्जांपल इसी में देखो, अब थोड़ा अरिथमेटिक से बता देता हूं मैं। सपोज दैट ये 45 का एंगल हो गया, तो ये एंगल 30 का ले लेता हूं। अगर आप इसको डॉज करेंगे, एंगल कितना हो जाएगा भाई, 15 डिग्री का एंगल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो एंगल ऑफ डेविएशन कितना आ गया यहाँ पर, 15 डिग्री। तो डेल्टा इज इक्वल टू 15 डिग्री, आई इज इक्वल टू 45 डिग्री, आर इज इक्वल टू 30 डिग्री। क्लियर है? तो इसमें से अगर आप फॉर्मूला डिराइव करेंगे, देन डेल्टा इज इक्वल टू क्या आएगा बताओ, डेल्टा इज इक्वल टू आई माइनस आर। ये तो रेयरर टू डेंसर के लिए फॉर्मूला हो गया। उसके बाद में अपन चलें, एक वेटिंग में है, इफ ए लाइट रे एंटर्स फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम, ये आई हो गया भाई, अवे फ्रॉम नॉर्मल शिफ्ट कर दें इसको, ये आर हो गया, ये डेंसर, ये रेयरर हो गया। तो लाइट रे यहां जानी थी तो यहां चली गई, ये डिफरेंस जो होगा वो डेल्टा के इक्वल हो जाएगा। ये डिफरेंस किसके इक्वल हो जाएगा, डेल्टा के इक्वल हो जाएगा अपने पास। अब अपन वापस यहां से देखें, तो अगर आप देखेंगे तो आर प्लस डेल्टा, सॉरी, डेल्टा इज इक्वल टू कितना आएगा, आई माइनस आर आ जाएगा, आर माइनस आई आएगा भाई। डेल्टा इज इक्वल टू क्या आएगा, आर माइनस आई। अरिथमेटिक से और समझ लो, भले कोई दिक्कत आती हो तो। ये देखो, ये 30 का एंगल हो गया, मान लो कि ये 45 पे डेविएट हो गई, तो आर हो गया 45 डिग्री। लाइट रे यहां जानी चाहिए थी, तो ये 30 का एंगल हो गया, ठीक है। अब 45 है, ये 30 है, एंगल ऑफ डेविएशन वापस अगर आप देखेंगे इसमें, तो कितने का हो जाएगा, 15 डिग्री का हो जाएगा। 45 माइनस 30 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 15। तो दोनों ही केस में अपने पास, क्लियर नहीं आ रहा है किरण, अब तो आ रहा है क्लियर, बीच बीच में ब्लड होता है भाई। एक बार राहुल को कर दो वेटिंग में, इसको थोड़ा पुख्ता ही करना पड़ेगा यार, ये हिलता है बहुत ज्यादा। हाँ, अभी भी नहीं आ रहा है, अब आ रहा है, क्लियर आ रहा है भाई किरण ओला? अब तो क्लियर होना चाहिए। चलो, तो एंगल ऑफ डेविएशन निकालने का मैं समझ में आ गया। अब देखें, एक एग्जांपल मैं और बता रहा हूं। ये नॉर्मल है, ये मिरर है भाई, है ना। ये एंगल 30 डिग्री है, तो आप जानते हो ये एंगल भी कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे हो गई। इस क्वेश्चन में डेल्टा का वैल्यू कितना होगा, कौन बताएगा? देखें, राहुल, किरण ओला, ये सीखा नहीं है क्या आज? विवेक शर्मा वेटिंग में है, अजय चौधरी। इसमें डेल्टा का वैल्यू बताना है कि एंगल ऑफ डेविएशन कितना होगा,
1 सेकंड या 1 मिनट का आंसर है ज्यादा से ज्यादा। एक बार ब्लड हो गया फिर वापस 120 डिग्री। राहुल हाँ भाई 120 डिग्री है, एकदम सही है। तरीका बता देता हूं कैसे निकालते हैं। देखो अगर ये मिरर नहीं होता तो लाइट रे कहां जाती, यहां ट्रेवल करती वो लाइट रे। ये तरीका है इसका कि जानी कहां चाहिए थी, यहां जानी चाहिए थी, गई यहां पर। तो ये एंगल ऑफ डेविएशन हो गया। कैसे निकालोगे, ये टोटल एंगल 180 हो गया, तो 180 माइनस 60, एंगल ऑफ डेविएशन कितना हो गया 120 हो गया। तो इसका सीधा मेथड भी बता देता हूं, डेल्टा इज इक्वल टू 180 माइनस 2i। ये रिफ्लेक्शन के लिए फॉर्मूला हो गया भाई। एंगल ऑफ डेविएशन कितना हो गया, यहां से देखो डेल्टा इज इक्वल टू 180 माइनस 2i। ठीक है, एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लें। ये ब्लड वाली प्रॉब्लम भाई कल खत्म हो जाएगी, थोड़ा सा कोई दिक्कत है तो कल क्लियर कर देंगे अपन, है ना। हिलता है ना, हिलता है इसीलिए होता है वो ब्लड। है हाँ है हाँ, तो हो जाए तो क्या दिक्कत है, टाइम है। अरे 10-14 हुई है अभी तो है, 11 बजे आएंगे, आराम से टाइम भी मिल जाएगा बच्चों को बीच में। हाँ भाई, अपन टॉपिक चल रहे थे लेटरल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये पहले मैं डायग्राम बना देता हूं। ग्लास स्लैब है भाई, ये नॉर्मल, ये लाइट रे यहां से एंटर कर रही है, एंगल आई हो गया। एयर, ग्लास एंड एयर, क्लियर है। ये यहां से यूं चली, तो अब देखो एंगल आर हो गया, यहां से ये हुआ, ये फिर नॉर्मल ले लिया भाई अपन ने यहां पर, ये नॉर्मल हो गया, क्लियर है। अब यहां से ये लाइट रे अवे फ्रॉम नॉर्मल हो गई। ठीक है, अगर ये ग्लास स्लैब नहीं होती देन ये लाइट रे स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है कि नहीं करती, उसका रीजन भी है, लाइट रेज ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो इसको स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करा लो भाई, ये इसको समझने का मेथड है। ये स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करा लिया, तो एक तो वो आंसर आ गया, एग्जिट रे एंड इंसिडेंट रे आर पैरेलल टू ईच अदर इन ए रिफ्रैक्शन। एग्जिट, ये रे एग्जिट रे, ये इंसिडेंट रे, दोनों पैरेलल हो गई कि नहीं हो गई अपने पास। उसके बाद में अपन चलते हैं, ये पैरेलल है, थिकनेस ऑफ स्लैब इज टेकन टी, इट इज एंगल ऑफ डेविएशन। देख लो बोले, इट इज ए एंगल ऑफ डेविएशन, क्योंकि जानी यहां चाहिए थी और इधर कहीं चली गई, तो ये एंगल ऑफ डेविएशन हो गया डेल्टा। उसके बाद में अपन चलते हैं डेफिनेशन ऑफ लेटरल डिस्प्लेसमेंट, तो उसका है
when a light ray passes through a glass slab, when a light ray passes through a glass slab, then by which distance it is deviated from incident ray is called lateral displacement. और अपन ये भी कह सकते हैं डिस्टेंस बिटवीन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इंसिडेंट रे एंड एग्जिट रे इज कॉल्ड लेटरल डिस्प्लेसमेंट। अब अपन आते हैं पैरेलल लाइंस हैं। आप ये जानते हैं मैथ्स में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस क्या होती है भाई? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस क्या होती है? इट इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम। ये है इसका समझने का तरीका। देखो ये टू लाइंस हैं, इनके बिटवीन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करनी है तो क्या मेथड रहता है? इस पर एक पॉइंट ले लेते हैं, उस पॉइंट से इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो। इट इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। चाहे तो इससे इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लें और चाहे तो इससे इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लें। अब अपन ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं तो इससे इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लें अपन, तो ये परपेंडिकुलर ड्रॉ हो गया। इट इज कॉल्ड लेटरल डिस्प्लेसमेंट। ये है भाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन exit and incident ray is called lateral displacement, or distance by which incident ray is deviated from its original path due to refraction is called lateral displacement. Is it clear? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें। आगे अपन चलें इसमें। हाँ, जहां तक मुझे याद है प्रैक्टिकल भी कराए थे, तो प्रैक्टिकल में ग्लास स्लैब का भी कराया होगा कुछ बच्चों ने या कुछ लड़कियों ने शायद किया हो, तो उसमें ये सब चीजें करवाई थी। अगर थोड़ा बहुत भी तुम्हें आप लोगों को याद हो 2 महीने पहले का 3 महीने पहले का, तो ये प्रैक्टिकल में सारा करवा रखा है ग्लास स्लैब से आलपिन अपने पास ड्रॉ करके। अब अपन कुछ चीजें चले यहां से। देखो पॉइंट ए बी सी एंड डी। अब कुछ ट्राइंगल लेंगे और उसके बेस पर आगे बढ़ते हैं। बाय ट्राइंगल एक तो ले लेते हैं भाई अपन ट्राइंगल ए बी सी। ए बी सी आर के अपोजिट साइड में परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो जाएगा, ये हाइपोटेनस हो जाएगा। अपने को हाइपोटेनस की जरूरत नहीं है इसमें, तो सबसे पहले अपन P एंड B ले लेते हैं अपने पास, ठीक है ना? सॉरी B एंड S ले लेते हैं, ये काम में नहीं ले रहे हैं, B एंड S ले लेते हैं। तो cos R यूज में ले रहा हूं भाई मैं। क्या यूज में ले रहा हूं मैं? cos R। cos R लेंगे अपने पास, तो cos R का वैल्यू क्या होगा? B अपॉन H, देन AB अपॉन हाइपोटेनस कितना हो गया? AC, एंड वैल्यू ऑफ AB is T, so that cos of R is equal to T upon AC, and we get AC is equal to T upon cos R. AC is equal to T upon cos R, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। उसके बाद में ट्रायंगल ले रहे हैं ACD बाय ट्रायंगल ACD। इसमें अपन ये यूज में लेना है भाई डेल्टा के अपोजिट साइड में। सबसे पहले अक्यूट एंगल है, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये राइट एंगल है, ये हाइपोटेनस हो गया। तो P एंड H काम में ले लेते हैं, तो साइन यूज में लेना पड़ेगा अपने पास। देन साइन डेल्टा इज इक्वल टू P अपॉन H D अपॉन वैल्यू ऑफ H AC, मल्टीप्लाई करें, देन D इज इक्वल टू AC sin delta by placing value of AC by equation first, we get a D is equal to T upon cos R into क्या आएगा? sin delta। एक फॉर्मूला तो भाई यही रह जाता है। वापस अपन चलें इसमें,
d इज इक्वल टू टी अपॉन कोस आर, इसको ये लिख सकता हूँ साइन आई माइनस आर लिख सकते हैं अपन, ठीक है? हाँ, तो ये हो गया साइन आई माइनस आर। तो इट इज फॉर्मूला ऑफ ए लेटरल डिस्प्लेसमेंट, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए अपने पास इसमें, ठीक है? तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद में कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे पूछ सकते हैं। हाँ भाई, टाइम हो गया तो क्लास ओवर, बाकी अपन